वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कटहरे में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में लापता अफराद केस आइन तोड़ने के मुतरादिफ हैं। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। अगर आइन की पामाली होती है तो हर कोई इसका जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासर करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता लोग किसने लापता किए, फिर क्या करें? जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ हैं। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन इसकी असल शक्ल में बहाल नहीं। इस मुल्क में गवर्नेंस के भी बहुत इशूज हैं। इस मुल्क के मसाइल तब हल होंगे जब आइन की मुकम्मल बहाली हो। आइन की बात करें तो रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में फख्रिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी। कहा वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का ये जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इनकी तकालीफ का इजाला करें। हिरासती मराकज़ कायम हैं जहाँ से लोग बाजियाब हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब छोटा बच्चा कोर्ट आता है तो अदालत किसको जवाब दे करे? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी बच्चे की मुलाकात कराई गई। आप इस कोर्ट को हल बता दें कि मिसिंग पर्सनस केस में किसे जिम्मेदार ठहराएं। अदालत ने वजीर कानून के इकदामात के लिए 2 माह की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद के केसेस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लियारी कराची से पीटीआई के एमएनए शकूर शाद के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का पीटीआई एमएनए को असेंबली इजलास में शिरकत करने का हुक्म। शकूर शाद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शकूर शाद ने इस्तीफा नहीं दिया था। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफे टाइप करके भेजे। 11 इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिए। शहरो फेरोज में बासर अफराद की बेहिसी अपने बागात और ज़मीनों को बचाने के लिए नहरों में गैर कानूनी कट लगा दिए। बारिश का पानी सैलाबी रैले की शक्ल इख्तियार कर गया। 500 से ज़ायद गाँव ज़ेर आब आ गए। 1 लाख से ज़ायद शहरी मुतासर। भान सईदाबाद शहर से मुल्हिका इंडस लिंक कैनाल बंद पर मुख्तलिफ मकामात पर चुगाव पड़ गए। पानी तेज़ी से आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। यूनियन काउंसिल भिम्बा और शेख के 70 से ज़ायद देहात डूब गए। कपास, आलू और प्याज की खेत डूब गए। पडीदन में अब भी सैकड़ों देहातों में कई फुट पानी खड़ा है। अब तक हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिली। सैलाब के मुतासरीन की दुहाइयाँ। कहा बच्चे खाने के निवालों को तरस रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने के बाद सैलाब का बाइस बनने वाला मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा। महकमा अनहार के मुताबिक अड़ल हेड और टेल से झील के पानी का अखराज दरियाए सिंध में जारी है। मेहर रिंग बंद पानी की सतह में 3 से 5 इंच तक कमी। मेहर रिंग बंद पर पानी का दबाव खत्म हो गया। पानी की सतह में 3 से 5 इंच तक कमी आ गई। खैरपुर नाथनशाह में भी पानी की सतह में बदतरीज कमी। खैरपुर नाथनशाह इंडस हाईवे से मुल्हिका इलाकों में भी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। रिंग बंद जूही पर पानी का दबाव बरकरार। काछू के देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही से ज़मीनी राब्ता 40 रोज से मुनक़ता। बलूचिस्तान का सैलाबी पानी भी सेम नालों और फ्लड प्रोटेक्टिव बंद के रास्ते झील में दाखिल हो रहा है। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत का सामना।
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान। महकमा खुराक का कहना है कि गंदम का स्टॉक मार्केट में देना शुरू कर दिया है। कार मिल्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि सरकारी गंदम फराहम नहीं की जा रही। कलात के इलाके मंगोचर में मकामी जमींदारों का ईरान से टमाटर की दरामद पर एहतजाज। जमींदारों ने ईरान से आने वाले कंटेनर से टमाटर फेंक दिए। जमींदारों ने गुज़िश्ता रोज कलात में ईरानी टमाटर और सेब की दरामद के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह भी बंद कर दी थी। जमींदारों का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल के बाद अगर ईरान से टमाटर और सेब दरामद किया गया तो हमारा मजीद नुकसान होगा। कमिश्नर कलात दाऊद खिलजी का कहना है कि वाक़े का जायजा ले रहे हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 4 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 229 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानिया में सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मलका बरतानिया की वफात पर कौमी परचम सरनिगू, मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। मलका बरतानिया की सेहत खराब होने पर शाही खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हो गया था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका की मौत पुरसुकून अंदाज में बेलमोरल में हुई। मलका की सारी औलादें बेलमोरल में मौजूद हैं, जहां मलका को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। मलका एलिज़ाबेथ के पोते शहजादा विलियम और शहजादा हैरी बेलमोरल पहुंच चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मलका की आखिरी रस्मात 10 रोज़ बाद वेस्टमिंस्टर में सरअंजाम दी जाएंगी। मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। चार्ल्स ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि प्यारी वालदा का इंतकाल ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए बड़ा दुख का लम्हा है। जानता हूँ कि इस नुकसान को बरतानिया, दौलत मुश्तरका के ममालिक और दुनिया भर में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। अहले खाना और उन्हें ये बात क़ुव्वत देती है कि मलिका को हर एक से इज़्ज़त और गहरी मोहब्बत मिली। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस का मलका एलिज़ाबेथ को खिराज तहसीन मलका के इंतकाल को दुनिया भर के लिए बड़ा सदमा करार दिया। डाउनिंग स्ट्रीट पर मुख्तसर खिताब में कहा कि बरतानिया के शहरियों को मिलकर नए बादशाह की हिमायत करनी चाहिए। मलका बरतानिया के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को इज़हार ताज़ियत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम को खिराज अक़ीदत। कहा, बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका दुनिया भर में फ़ज़ल, वक़ार और लगन के लिए पहचानी जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मलका के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का एहतरामन तमाम सरकारी दफातर पर परचम सरनगू रखने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, रूस के सदर पुतिन, ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूरोपीय यूनियन के सरबराह का मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पोप फ्रांसिस का मलका बरतानिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने अपने 70 साला दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा किया। अपने शौहर शहजादा फिलिप के हमरा उन्होंने पहली मरतबा 1 से 16 फरवरी 1961 को कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और शिमाली इलाकों का दौरा किया। कराची पहुंचने पर उनका इस्तकबाल सदर अयूब खान ने गर्मजोशी से किया। पाकिस्तान की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर मलका बरतानिया अक्टूबर 1997 में पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर आईं। दौरे में मलका एलिज़ाबेथ के लिए शाही ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर उस वक्त के सदर फारूक लगारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद, स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरू और दीगर सियासी रहनुमा शरीक थे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गए। मच्छर और डेंगू मार स्प्रे की शिद्दत जोर पकड़ गई। मुतासरा इलाकों में मच्छरदानी और साफ पानी की भी शदीद किल्लत। कराची में भी डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 104 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। इस्लामाबाद में मजीद 43 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। DHO के मुताबिक देही इलाकों में 24 घंटे में 31 जबकि शहरी इलाकों में 12 अफराद डेंगू का शिकार हुए।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो भी मौजूद। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमट रहा है। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। तौहीन अदालत के नोटिस के बाद जो इमरान खान का रवैया होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। उन्हें अभी तक मामले की संगीनी का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज़्यादा अहम है? गैर मशरूत माफ़ी की बात भी नहीं की गई। PTI के लीडर्स ने इस कोर्ट के खिलाफ बातें की। फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग में भी ये कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत है। तौहीन अदालत में भी कसूरवार है, सबूत है, सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी इस पे तोशा खाना वाला जो मुकदमा है कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए ये बच के ना निकल जाए क्योंकि ये सियासतदान बनता है, ये सियासतदान नहीं है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशा खाना में कसूरवार है। इस पर फर्द जुर्म नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान धमकियां किसी और को दें, इस खतरनाक को घर तक पहुंचा कर आएंगे। फॉरेन फंडिंग के जरिए लाया गया शख्स इदारों पर हमलावर हो और तबाही मचाए, इससे ज़्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है? आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए अभी भी? नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन इंटरफ्रेंस की एलिगेशन है तो मैंने तो ऑन पेपर मैंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि इसकी तहकीकात। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, तहकीकात करके कहा था तो मैं मुतमईन हो जाऊँगा, मगर ये तहकीकात ओपन हो जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर गैर मुल्की मुदाखलत का इल्ज़ाम है तो कौमी सलामती कमेटी की तहकीकात को मंजर आम पर लाया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू के दौरान कहा कि यूट्यूब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यूट्यूब पर पाबंदी लगाना ऐसा ही है जैसे तोप से मच्छर मारना। हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे कि ऑपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है कि असेंबली जाओ और मामलात हल करो। हर किसी से बात के लिए तैयार हैं, लेकिन चोरों से बात नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के अल्तवा के ऐलान पर कहा कि हार रहे थे इसलिए विकेटें उठाकर ये भाग गए, लेकिन ये जो मर्जी कर लें, कौम फैसला कर चुकी है। जब भी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा फतह PTI की होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज की अदालती कार्रवाई पर तबसरे से इनकार। बोले सारा दिन अदालत में गुजारा, केस चल रहा है इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ईमान है कि जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि IMF से मुआहदे इमरान खान ने तोड़े, कीमत पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान ने लगाई है। इमरान खान की जमात फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में आग लगाने की साजिश कर रही है। ना इमरान खान सियासतदान है, ना उसकी जमात कोई सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदमाशों और अबाशों का टोला है। आजकल फिल्में दिखा दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियो चलाता रहता है। फिल्में दिखानी है तो वो दिखाओ जिसमें तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे दो, फाइल पर दस्तखत कराओ। ये फितना भी नहीं, इंतशार भी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते तो कहता है कि मुखालफीन को मारो, सियासी मैदान खाली कराओ। शिकस्त तबाही खान का मुकद्दर है, इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मिट्टी के नीचे दबकर रहेगी।
पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान कब तक लाडला रहेगा। कराची के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन अचानक मुलतवी किए जाने पर मायूस हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अपने हलकों की खिदमत के लिए बेताब हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तवील अरसे से नुमाइंदगी नहीं। आखिरी लम्हात में PTI को इलेक्शन से भागने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में लियाकत अली खान चौक के करीब रात गए मकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 90 में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 90 MQM का मरकज़ रहा है। मोदी सरकार में बढ़ते हिंदू बालादस्ती और नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मुल्कीर मार्च तमिलनाडु से आगाज़। 12 रियासतों को तय करता इख्तिताम मकबूजा कश्मीर में होगा। रोज़ 23 किलोमीटर पैदल सफ़र, मजमूई तौर पर 3770 किलोमीटर फासला तय करने का मंसूबा। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मैच दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें ही एशिया कप का फाइनल खेलेंगी। भारत ने एशिया कप से बाहर होने का गुस्सा अफगानिस्तान पर उतारा। इसे 101 रन से हरा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के नाकाबिले शिकस्त 122 रन की मदद से 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 111 रन बना सकी। ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली और अफगानिस्तान के फरीद अहमद पर जुर्माना कर दिया। आसिफ अली और फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया है। मैच रेफरी ने लेवल 1 ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया। और शायर रुमान के नाम से मशहूर उर्दू के मारूफ शायर अख्तर शेरानी की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है।